हाँ, सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही आता है कि टारगेट ऑडियंस आपकी कौन है, 18 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप के लोग। दूसरा क्राइटेरिया टारगेट ग्रुप प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढने का, वो ये है, ऐसे लोग जो कहीं पे अभी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ लोग डे शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो 4-6 घंटे के लिए काम करते हैं। तो ऐसे कुछ पार्ट टाइम ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं, उन लोग वो आपके टारगेट ऑडियंस है, 18 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप के लोग, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड लोग। तीसरे कॉलेज स्टूडेंट्स, जी हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, इट कुड बी एनीथिंग, बी कॉम, बी बी एम ई, बी ए, जो भी किसी प्रकार की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। क्यों? क्योंकि कॉलेज पास आउट होने के बाद, डिग्री कंप्लीट होने के बाद अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है, तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं सभी। चौथे नंबर पे आपके टारगेट ऑडियंस होंगे यंग ट्रैवलर्स। जी हाँ, कौन होंगे? यंग ट्रैवलर्स। ऐसे लोग जो बिल्कुल लाइफ को जीना जानते हैं, घूमना फिरने का शौक है, लोगों से मिलने जुलने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, ये आपके टारगेट ऑडियंस होंगे आपके बिजनेस के लिए। ठीक है। और पांचवें नंबर पे ऐसे लोग टारगेट ऑडियंस होंगे जो जॉब ढूंढ रहे हैं या किसी भी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं जो अभी कुछ छोटा मोटा बिजनेस डाला है लेकिन खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। आप देखिएगा ना, आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे। अमृतुल्य, एक तो ये बड़ा बड़ा चल रहा है ना, ये अमृतुल्य का जो ऑप्शन आजकल लोगों को मिल रखा है, इसमें आप देखो मैक्सिमम आपको ये यंगस्टर्स दिखाई देंगे अमृतुल्य के शॉप खोले हुए। यही लोग ज्यादातर आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए इंस्टेंट पैसा, कम इन्वेस्टमेंट पे। इंस्टेंट पैसा, कम इन्वेस्टमेंट में। राइट। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी और कहाँ पे है, और कौन टारगेट ग्रुप होगा आपका? तो आप कॉलेजेस, जो अभी आप देखोगे ये साल कंप्लीट हो रहा है ना, ऑलमोस्ट काफी सारे कोर्सेज के ये साल कंप्लीट होने भी आ गए हैं। तो जिनका फाइनल ईयर है, जिनके कोर्सेज इस साल कंप्लीट हो रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे बैठिए, उनसे पूछिए कि भैया आगे क्या प्लानिंग है। बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीई हो गया, एमटेक हो गया, या बीए हो गया, या बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, जो भी बेसिकली उनकी डिग्री वो कर रहे हैं, वो कर लिया, तो उसके बाद क्या प्लानिंग है लाइफ में आगे। तो ये टारगेट ऑडियंस से अगर जब आप मिलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन सब के अंदर कोई ना कोई पैशन होगा जिसको वो ढूंढ रहे हैं। इन सब के अंदर एक पैशन होता है जिसको वो ढूंढ रहे होते हैं। इन सब के अंदर जो है वो एक चाह होती है एक्स्ट्रा इनकम की, कि हर महीने घर से जो पैसा लेना पड़ता है वो ना लेना पड़े, हर महीने जो हम पॉकेट मनी मिलती है वो इंक्रीज हो सके। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, आज के जो युवा हैं, आज के जो यंगस्टर्स हैं, वो ज्यादा एम्बिशियस हैं लाइफ में, वो ज्यादा एम्बिशियस हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। आप उनको बोलोगे ना कि भैया 9 से 6 की जॉब लेके सेटल हो जा, नहीं। अगर वो लेनी भी है तो भी दे एक्सपेक्ट दैट कि मिनिमम 10-15 लाख का पैकेज मिनिमम होना चाहिए शुरुआत में। तो उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो चाह है, उसके हिसाब से अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत शुरू करनी है, हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि अंकित भाई, जब मैं उनसे मिलूंगा या फिर जब मैंने ऐसे लोगों की लिस्ट निकाल ली, मेरे यूथ जो मेरे कांटेक्ट में है, मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे ऑफिस में, मेरे कांटेक्ट में, सर्कल में, मेरे बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, या फिर मैं जहाँ जॉब करता हूँ या मैं जहाँ पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ वहां पे जो बच्चे हैं, ये जितने लोग आपके टारगेट ऑडियंस हैं, इनको आप किन बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करोगे? एक अच्छे प्रोस्पेक्ट की, एक अच्छे एम्बिशियस यूथ की क्वालिटी क्या होती है? तो नोट करिएगा, एक अच्छे एम्बिशियस यूथ की क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नंबर वन, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि लाइफ में बिजनेस करने की चाह होनी चाहिए पहली तो। अगर कोई पहले से ठान के बैठा है कि नहीं नहीं, मुझे जो है वो सिर्फ जॉब करना है, हर महीने इतनी मेरे इनकम आती रहे, मेरे लिए सफिशिएंट होगा, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। प्रोस्पेक्ट की पहली कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि उसके अंदर जो है वो बिजनेस करने की चाह होनी चाहिए, वो एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक नंबर टू, उसके अंदर कोई एम्बिशन होना चाहिए लाइफ में। ये एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है आजकल, अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे यंगस्टर्स, यूथ अगर आप देखोगे ना, तो लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं है।
हाँ ठीक है ना, चल रहा है, कोर्स कंप्लीट हो रहा है, डिग्री ले रहे हैं, देखेंगे आगे जो होगा। तो दूसरी चीज, उनके लाइफ में कोई एम्बिशन होना चाहिए। जब आप उनसे बैठोगे, बात करोगे कि भैया ये अभी ग्रेजुएशन हो गया, इसके बाद कौन सा कोर्स करोगे, क्या डिग्री लोगे, अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या प्लान है, कहाँ जॉब करोगे, क्या बिजनेस शुरू करोगे, आगे क्या फ्यूचर है, तो वो एम्बिशन उनको पूछना शुरू करो। एक एम्बिशन होना चाहिए उनके अंदर। तीसरा, उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होनी चाहिए। उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो किसी प्रोस्पेक्ट से, किसी यंगस्टर से, किसी यूथ से आप अप्रोच कर रहे हो, बात कर रहे हो, और आप उनको इनकम अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते हो। लेकिन पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी उसके घर से फैमिली बैकग्राउंड ही इतना साउंड है उसका कि इतने अच्छे करोड़पति फैमिली से बिलोंग करता है, हर महीने जो है वो उसके हाथ में पैसा आ रहा है घर से। तो वो आपका टारगेट ऑडियंस हुआ क्या? तो ये भी आपको नोटिस करना चाहिए कि क्या उसको वाकई में कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की जरूरत है या नहीं है। क्या उसके अंदर लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की चाह है या नहीं है, वो देखो उसके अंदर। राइट। इवन इसमें ये भी पॉइंट आ जाता है कि बहुत सारे आप देखेंगे, नहीं नहीं, मेरा तो बस मैं कोर्स जो है वो डिग्री जो कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, इसके बाद तो मुझे अपनी फैमिली बिजनेस में जाना है, तो मुझे ये सब चीजें जरूरत नहीं है। तो ये आपका टारगेट ऑडियंस नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसका गोल सेट है कि भैया कोर्स करो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करो, डिग्री लो और फैमिली बिजनेस में घुस जाओ। तो ये आपका टारगेट ऑडियंस नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका प्रोस्पेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए देखिए कि क्या उसके अंदर एक्स्ट्रा इनकम की चाह है या नहीं है। चौथी चीज, क्या वो सेलिंग में अच्छा है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो सेलिंग में अच्छा है या नहीं है ये पता चलता है जब वो एटलीस्ट थोड़ा सा हंस घुल के मिलता है, थोड़ा एटलीस्ट लोगों से बात करता है। राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कैन सी इन स्क्रीन, स्क्रीन में मुझे दिखाई दे रहा है, आई कैन सी राजवीर। राइट, राजवीर से मैं कई बार फिजिकली मुलाकात किया हूँ। आई हैव नोटिस दैट कि उसकी एज ग्रुप के जो बाकी यंगस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा मिलने में, हाथ मिलाने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सामने आने में झिझकते हैं थोड़ा सा। राइट, पीछे पीछे रहना पसंद करते हैं, अपनी एज ग्रुप वालों के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। या अपने से छोटों के ऊपर जो है वो ज्यादा उनकी पावर निकलती है, अपने से बड़े कोई सामने आके खड़े हो जाए तो फिर वहां पे वो बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंट्रोवर्ट के होते हैं। यानी वो देखना है आपको कि क्या वो जो यंगस्टर है, वो जो प्रोस्पेक्ट है, क्या वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। राइट। और पांचवी चीज जो है, वो आपका कस्टमर है या नहीं है। क्या उसने पहले कोई प्रोडक्ट यूज किया है, क्या वो आपका कोई प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्या उसने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है या नहीं है। ये चीज चेक करिए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने अच्छे प्रोस्पेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर पाओगे, अच्छे प्रोस्पेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। तो क्या पता आज ही आपकी नजर में कोई कांटेक्ट में, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई नजर आ रहा होगा आपको, जिनको आप अप्रोच कर सकते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। और यकीन मानिए, एक बहुत अच्छी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जितने भी लोगों को आप अप्रोच करने का टारगेट कर रहे हो, यंगस्टर्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हो, या उनको जो है वो साइड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, देखो दोनों चीज हो सकती है ना। एमवे बिजनेस कुछ लोगों के लिए फुल टाइम इनकम है, सोर्स है, कुछ लोगों के लिए पार्ट टाइम इनकम का सोर्स है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो इन लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला काम, इन लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ये कितने समय से हम बोलते आ रहे हैं कि अगर आप अपने बिजनेस का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, तो बिजनेस में यंगस्टर्स को, यूथ को एम्पावर करना सीखो, शुरू करो। उनको प्लेटफॉर्म दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको अपॉर्चुनिटी दो। तो आपने कांटेक्ट में देखिए कि कौन ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, उनका नंबर क्या है, उनसे बात करिए, कब का अपॉइंटमेंट दिया है, कब मिलने बुला रहे हैं, या सबको चाहिए तो एक ही जगह बुला लो, ऐसा भी कर सकते हो, या वन टू वन मीटिंग भी कर सकते हो। ठीक है। और ध्यान रहे, आप किससे बात कर रहे हो, किसी रेगुलर पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आप देश के भविष्य यानी यंगस्टर से, यूथ से बात कर रहे हो। तो अगर अभी भी जो है वो आप फोन करके जो है वो वही तरीके से बात करोगे, हेलो सर, मैं अंकित मित्तल बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली एमवे कंपनी में काम करते हुए मैं काम करता हूँ, और मैं आपसे एमवे के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुरंत वो फोन रख देंगे। आप उनको फोन करके बोलोगे कि मैं एक बिजनेस प्लान आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने साथ एक बिजनेस में आपको जोड़ना चाहता हूँ, तुरंत फोन कर देंगे। आप उनको फोन करके बोलोगे कि आपका फ्री टाइम है क्या, अभी बात हो सकती है क्या। अगर फ्री भी होगा ना, वो तुरंत समझ जाएगा, बोलेगा कि नहीं नहीं चलो मैं बात बात करता हूँ, बिजी हूँ करके।
तो कैसे बात करें, कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, अपॉइंटमेंट लें? तो इसके लिए नंबर वन, आप सबसे पहली चीज तो नेचुरल टोन में, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से डायरेक्ट अप्रोच करिए कि फलाना एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कैमरा बंद हो जाता है ना, मजा नहीं आता। किसका नाम लूं बताओ, मेरे को कैमरा ही नहीं दिख रहा। किसका नाम लूं, कोई यंगस्टर नहीं दिखाई दे रहा। यस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं प्रवीण को फोन कर रहा हूँ, राइट, आई कैन सी प्रवीण पाटिल ओवर हियर। तो प्रवीण को मैंने फोन किया, प्रवीण से मैंने बातचीत करी, हेलो प्रवीण, क्या हाल चाल, कैसे हो, क्या कर रहे हो इस संडे? प्रवीण बोलेगा, या तो दो जवाब होंगे, या तो बोलेगा कि मेरा फलाना ये प्लान है, या तो कुछ प्लान नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ प्लान होता नहीं है। तो मैं पूछूंगा, अरे एक काम करो, सुबह 10 बजे ना अपन फलाना इंडियन कॉफी हाउस में मिलते हैं। अब प्रवीण बोलेगा, क्यों? ठीक है भैया, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन क्यों, किस बारे में मिलना था, जान सकता हूँ मैं आपसे, ऐसे करके। तो मैं प्रवीण को बोलूंगा, प्रवीण जस्ट कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे अर्निंग आनी शुरू हो गई है। सो आई वांटेड टू लेट यू नो अबाउट दैट, मैं तुमसे जो है उसी के बारे में मिलकर बात करना चाह रहा था। तो आइधर यहाँ पे प्रवीण बोलेगा यस मिलते हैं, या फिर पूछेगा और डिटेल पूछेगा कि किस टाइप का काम है, क्या करना है करके। तो देन मैं वहां पे क्लियरली प्रवीण को कॉन्फिडेंस में लाना बहुत जरूरी है कि प्रवीण डोंट वरी, यहाँ पे तुमको ऐसा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी पर्सनल बिलीफ को, तुम्हारे खुद के फेथ को खराब करता हो, ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली जो है वो तुमको, जो प्रोडक्ट्स तुम यूज कर रहे हो वही प्रोडक्ट जो है वो दूसरों को रेकमेंड करना है, एंड दैट्स द बिजनेस, यही है वो बिजनेस जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? हाय प्रवीण, क्या हाल चाल, कैसे हो? यार मैंने अभी एक बिजनेस चालू किया, तुम्हें पता ही होगा, मेरे पोस्ट वोस्ट देखते रहते हो तुम। 6 महीने में ही वो मेरा बिजनेस काफी एक्सपैंड हो गया है। और एक्चुअली तुम जिस एरिया में रहते हो ना, वहां से मुझे काफी इंक्वायरीज आ रही हैं, वहां से लोग काफी डिमांड कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स की। और मेरे पास उस एरिया में सप्लायर नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि तुम्हारे एरिया का जो भी इंक्वायरीज है, बिजनेस है, ऑर्डर है, वो तुम संभालो करके। तो उसके लिए तुमसे मिलना था कि वुड यू बी इंटरेस्टेड, कि जहाँ पे तुम विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बिजनेस जो है वो चालू कर सको अगर। दूसरा तरीका, राइट, कि कैसे मैं उनको अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि वहां से आपके एरिया में मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल जाना है, या जो भी बेसिकली नाम बोलकर आप वहां पे उनको बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो मैं उसके लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा हूँ। ठीक है भैया, उसके लिए मिलते हैं। तीसरा तरीका होगा कि इनकम को फोकस करते हुए मैं बात करूंगा। इनकम को फोकस करते हुए कैसे बात करूंगा कि प्रवीण, अभी ऑलरेडी घर से इन पॉकेट मनी ले रहे हो? प्रवीण बोलेगा कि हाँ भैया, घर से अभी आता है। कितने ले रहे हो, इफ आई मे नो, अगर मैं जान सकता हूँ तो? भैया 5-7 हज़ार रुपये हर महीने मुझे घर से मिलता है पॉकेट मनी। तो फिर मैं वहां पे उसको पिच करूंगा कि प्रवीण, कैसा होगा अगर ये 5-7 थाउजेंड की जगह जो है वो तुम्हें ज्यादा इनकम आए, और वो भी घर से ना लेनी पड़े। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहोगे? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहोगे? आज हर यंगस्टर चाहता है, हर यूथ को आप पूछोगे तो हर यूथ की पहली पसंद, पहली प्रेफरेंस यही होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। दूसरी चीज, अपनी लाइफ में जब भी बाहर निकलते हो, कुछ खरीदने जाते हो, कुछ देखते हो, तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि यार ये चीज मैं क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ, ये चीज मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। खरीदने से पहले सोचना ना पड़े, अपनी पसंद की चीज खुद खरीद पाओ, ऐसा चाहोगे? तो ये सारे पॉइंटर्स यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स यंगस्टर्स को अप्रूव करते हैं। तो ऐसे करके भी आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, कोई घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि तुम एक काम करो, मैं मेरे साथ मिलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, और फलाना इतने दिनों में तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, 6 महीने में तो तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी, ये सब ऐसे कोई ओवर क्लेम करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज टुडेज यंगस्टर इज स्मार्ट, और वो तुरंत ये सारी चीजें पकड़ लेते हैं, और वो समझ जाते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ तो झोल है। तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि मैं जो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं, और मेरे साथ ऐसे 15-20 लोग हैं जिनको अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि तुम मेरे साथ काफी समय से एसोसिएटेड हो, और मैं चाहता हूँ कि शायद तुम भी एक बार ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें अच्छे लगे। सो मेक हिम यूजर फर्स्ट, एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि किसी भी यूथ को अगर आप एम्पावर करना चाहते हो, तो मेक हिम अ यूजर फर्स्ट। उसे पहले अपने प्रोडक्ट्स का यूजर बनाना सीखो। जब वो प्रोडक्ट्स को यूज करना सीखेगा, शुरू करेगा, तब वो आपके साथ और इंटरेस्ट लेगा, तब वो और रुचि दिखाएगा।
उसने कोई भी प्रोडक्ट आज तक देखा ही नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आज तक ट्राई नहीं किए है, तो फिर वो बिजनेस में आने के लिए कैसे इंटरेस्टेड होगा? ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो यंगस्टर्स हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि आज के जो यूथ है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें प्रैक्टिकल बातें बताएं और काम की बातें करें। और ये कहाँ से आती है? जब आपके पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। आज के टाइम पे कोई भी जो है वो मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनना चाहता, घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहता। टुडेज यंगस्टर वांट कि आप उन्हें सीधे मुद्दे पे आओ, टू द पॉइंट बात करो, और प्रूफ पॉइंट के साथ बात करो। अगर आप कह रहे हो कि आपने पिछले इस बिजनेस में 15 सालों में इतना पिन लेवल अचीव किया है और इतनी इनकम अर्न करी है, तो कुछ थोड़ा बहुत प्रूफ उन्हें शो करना होगा आपको। अगर आप कह रहे हो कि आपने अपने बिजनेस में 10 लोगों की लाइफ चेंज करी है, तो वो प्रूफ वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपसे दिखाने के लिए। प्रूफ पॉइंट के साथ आज बात करना चाहता है यंगस्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के टाइम के जो यूथ है, उनको अगर आप एम्पावर करना चाहते हो, तो वो कहते हैं ना कि मैं वर्ड पे ज्यादा बिलीव करते हैं, मैं शब्द पे ज्यादा बिलीव करते हैं आज के यंगस्टर्स। कि मुझे क्या फायदा होगा, मैं क्या करूं, ये सुनने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अनीता मैम, अगर आपने इस बिजनेस में 10 साल बिताए हैं, आपने इतना पैसा कमाया है, आपने गाड़ी गाड़ी खरीदी है, घर बनाया है, फलाना फलाना, लेकिन ये आपने किया। लेकिन जब यूथ के पास जाओगे, तो वो पूछेगा मुझे क्या फायदा होगा, मेरे लिए क्या फायदे हैं इस बिजनेस में, वो ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी बातचीत में यूथ को कनेक्ट करिएगा कि उसकी क्या क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से बात करनी होती है आपको। ठीक है। तो इसी के लिए जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए ना, आपको उनसे मिलके कुछ सवाल पूछने होंगे कि फिलहाल लाइफ में क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, पर्सनल लाइफ में तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं, पर्सनल लाइफ में तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या गोल है जीवन में तुम्हारा। क्या आज तुम जहाँ पे हो, 5 साल बाद दसता है कि काश मेरे पास थोड़े पैसे और होते तो मैं अपनी ये ड्रीम्स पूरे कर लेता, या मेरा शॉपिंग पैशन है या घूमने फिरने का शौक है तो मैं पूरा कर पाता। राइट, हर किसी का होता है, आप देखोगे ना, हर किसी का होता है कि अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे थर्ड एसी से मैं काश मैं सेकंड एसी में ट्रैवल कर सकूं। सेकंड एसी वाले सोचता है कि अब मैं फर्स्ट एसी में ट्रैवल करूँ, फर्स्ट एसी वाला सोचता है अब मैं फ्लाइट में ट्रैवल करूँ। तो ऐसे हर किसी की छोटी छोटी जरूरतें होती एक्सपेक्टेशन। तो चलिए, अब मैं तैयार हो जाइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ युवाओं की मन की बात। हेलो, जानना चाहते हो क्या चल रहा है आजकल के यंगस्टर्स के मन में? जानना चाहते हो तो जरा कैमरा ऑन करो भाई, ऐसे तो शांति से नहीं बैठने दूंगा। चलो चलो, कैमरा ऑन करो, पॉसिबल है, घर पे हो, ऑफिस में हो, कैमरा ऑन करना पॉसिबल है तो ऑन करो, और मैं बताने जा रहा हूँ कि आजकल के यंगस्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है। कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट। हम एमवे बिजनेस ओनर्स हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, हम अंदर से यंग होने चाहिए, तभी तो दूसरों को एम्पावर कर पाएंगे। हम ही खुद ऐसे डल पड़े हुए हैं, हम ही उसके सामने जाके बैठ के बोल रहे हैं कि देखो एक है बिजनेस है, करोगे तो बताओ, मैं तुमको बताता हूँ, मिलना मेरे को संडे को। वो बोलेगा भैया आपका ही ठिकाना नहीं है, तो मेरे मेरे लिए क्या उद्धार करोगे आप? कम ऑन, थोड़ी एनर्जी लाओ, एक्साइटमेंट रखो, एक्टिव रहो। यस प्रवीण सर, आप ड्राइव कर रहे हैं तो बंद रख लीजिए कैमरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आजकल के यंगस्टर्स के जो माइंड में बातें चल रही हैं, उसमें सबसे पहली चीज नंबर वन आती है, जितने भी यूथ यहाँ पे हैं या जिनके भी बच्चे टीनेजर्स एंड अबव एज ग्रुप के हैं, और आपने भी अगर ये नोटिस किया है, तो यस लिखिएगा चैट विंडो पे। आजकल के यंगस्टर्स की सबसे पहली चाह होती है खुद का बॉस होना, खुद का मालिक होना, खुद का मन मर्जी होना। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? सबसे पहले आज सबके मन में यही होता है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे अपना खुद का मालिक बनना है, खुद का बॉस बनना है मुझे। वाह, देखो चैट विंडो भर गया है।
दूसरी चीज, टुडेज यूथ वांट फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों वर्क फ्रॉम होम इतना फेमस हो गया, क्यों वर्क फ्रॉम होम इतना चलने लग गया? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करने वाले मेजोरिटी एम्प्लॉयज यंगस्टर्स हैं। वर्क फ्रॉम होम करने वाले मेजोरिटी एम्प्लॉयज यंगस्टर्स हैं, तो उनको जो है कभी भी कहीं से भी काम करने का ऑप्शन चाहिए, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। ये सर्वे में रिपोर्ट में पाया गया है कि अगर आप यंगस्टर्स को फ्री छोड़ते हो, फ्री हैंड छोड़ते हो काम करने के लिए, तो वो आपके बिजनेस को और बढ़ाते हैं, आपके और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको उन्हें थोड़ा सा फ्री छोड़ना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपने हिसाब से काम करने की चाह, है ना? अपने हिसाब से काम करने की चाह। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे मेरी बात से एग्री करते होंगे, मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो यंगस्टर आ गया है, यंग एज में आ गया है, नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि भैया मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकता हूँ, और मेरे पास मेरे खुद के थॉट्स हैं, मेरे खुद के डिसीजन है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस में भी एक्सपेक्ट करता है। टाइम टू सोशलाइज। देखो पहले एक जमाना हुआ करता था जहां पे हम लोग जो है वो हमारे लिए सोशलाइज करने का तरीका अलग हुआ करता था। बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो सोशलाइज करने का तरीका अलग हो चुका है, और वो टाइम उनको सेपरेट चाहिए। आप कितना ही पीछे पड़े रहो कि दोस्तों से मत मिल, सारा दिन क्या दोस्तों के पीछे आगे पीछे भागते रहता है, क्या सारा दिन मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करता रहता है, उनको वो टाइम चाहिए। नेक्स्ट चीज, आज के टाइम पे जो यूथ है उनके मन की जो अगली बात है वो ये है कि उसको चाहिए कि वो जो एफर्ट्स डाल रहा है उसके लिए उसको रिवॉर्ड किया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, रैंडमली मैं एक नाम लेता हूँ, चलो रैंडम में एक नाम लेता हूँ, इट कुड बी एनीवन। ओके, सो फॉर एग्जांपल जो है वो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अनंत राव जी है ना? अब मान लीजिए अनंत राव जी है, और वो उनका बेटा बोलता है, बेटा या बेटी उनको बोलती है कि पापा देखो मैंने ये चीज में ये अचीव करके लाया। अब अनंत जी को लग रहा है, अरे ये ये तो तू अभी कॉलेज में किया है, मैं तो स्कूल के टाइम पे कर चुका हूँ ये सब चीज। नहीं, वहां पे वो उसके छोटे से छोटे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करने की जरूरत है, उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। दैट्स व्हाट टुडेज यूथ एक्सपेक्ट। तो अगर बिजनेस में भले ही उसने 50 पीवी भी की है ना, वो चाहता है कि आप उसे रिवॉर्ड करें, आप उसे अप्रिशिएट करें। पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, जी हाँ, आज के टाइम पे यंगस्टर्स वहीं जाते हैं जहां पे ग्रोथ का पोटेंशियल है। कि जहां जो मैं काम करूं उस काम का कोई भविष्य है या नहीं, उसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, ऐसा काम करना चाहते हैं। प्लस आज के टाइम पे आप देखोगे तो यंगस्टर्स कहाँ जा रहे हैं, पहले के जमाने में कोई आप देखो खुद सोचो, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, डांसिंग, ड्राइंग, ये सब चीजें कोई, ये सब आर्ट फॉर्म हुआ करता था, लेकिन ये अर्निंग का जरिया नहीं हुआ करता था, ये मेन फॉर्म ऑफ अर्निंग नहीं हुआ करता था पहले के जमाने में। इवेंट प्लानिंग करना ये सब मेन फॉर्म ऑफ अर्निंग नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये मेन फॉर्म ऑफ अर्निंग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे इन इन इस तरह का काम करने से युवाओं को पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनके पैशन को फॉलो करने का मौका मिलता है, उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है उनको। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव बात होती है, और वो चीज जो है वो हर जगह नहीं दिखा पाता है, तो इसीलिए वो वहीं जाता है जहाँ पे उसको अच्छा लगता है, जहाँ पे वो ये क्रिएटिविटी दिखा सके, वो उसी काम को करना चाहता है। और लास्टली, आज आई डाउट कि कोई भी ऐसा यूथ होगा जो देश विदेश घूमना नहीं चाहता होगा। चाहते हैं क्या? कितने लोगों को कैसा लगता है आजकल एवरीवन वांट्स टू, सबको घूमना पसंद है, हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है, देश विदेश घूमना है, मतलब पैसा कमाते जाओ, घूमते जाओ, मेमोरीज बनाते जाओ। तो बस, अब क्योंकि मैंने आपको जो है वो युवाओं के मन की बात बता दी है, अब इसी को जरिया रखते हुए बातचीत करो, इन्हीं पॉइंट्स को बेस रखते हुए अप्रोच करो उनको। अभी आप कैसे, मैं जब बताते जा रहा था सबकी मुंडी हिल रही थी, सब कुछ कुछ लोग स्माइल कर रहे थे, क्योंकि आप कनेक्ट कर पा रहे थे, अरे हाँ यही तो हो रहा है, हाँ मेरा भी बच्चा ऐसे ही कर रहा है, अरे हाँ मेरे पड़ोस में एक लड़का है वो भी ऐसे सोचता है। दिस इज द ट्रुथ। और वो यही ढूंढता है कि कौन उसकी बात को समझ रहा है, उसी के साथ वो कनेक्ट करता है।
एंड दैट्स वेयर हम वहां पे एमवे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एमवे एम्पावर करता है युवाओं को कि वो यहाँ इस बिजनेस में आए और अपने पैशन के साथ साथ अपने अंदरूनी पोटेंशियल को, काबिलियत को पहचाने और आगे बढ़े। So, यहाँ पे वो सारी चीजें पॉसिबल है। कैसे? तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी यंगस्टर्स आना चाहता है, यूथ आना चाहता है, तो उसको बिजनेस ज्वाइन करने से क्या फायदे होंगे, ये मैं बताने जा रहा हूँ। एज ए यंगस्टर बात कर रहा हूँ मैं कि उसके लिए क्या क्या फायदा होगा, उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे हमें बिजनेस ज्वाइन करने से। तो नोट करिएगा। चलिए, नंबर वन, सबसे पहली चीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस। सबसे पहला बेनिफिट जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। जी हाँ। एमबीए बिजनेस की खास बात यही है कि यहाँ पे किसी ने अगर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, कोई 12वीं पास है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई आपकी टीम में गांव से आया हुआ लड़का लड़की है या आपके शहर के आए हुए कोई बच्चे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कोई ऐसा यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जबकि वही अगर वो किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं ना, तो वहां पे देखिएगा उनमें डिफरेंशिएशन होता है, भेदभाव होता है। अरे नहीं नहीं, तुम गांव से आया, अरे नहीं तुम शहर से आया, अच्छा तू तो बड़ा फैशनिस्ट है, अरे तू तो बहुत पैसे वाला है, अरे तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, तू तो कम पढ़ा लिखा है। ये सब डिफरेंशिएशन मार्केट में होता है, बट एमवे बिजनेस में ऐसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी चीज, दूसरा फायदा उनको मिलेगा कि उनकी हर प्रकार की जो जरूरतें हैं, डिफरेंट नीड्स को मीट करने के लिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यंगस्टर्स रेडी हैं नए और अच्छे प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए। पहले के जमाने में हमारा क्या होता था ना, कि आपके जमाने आप देखोगे तो कोई एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड को आप पकड़ के बैठते थे और वही यूज करते थे। राइट सुधीर सर? सालों से अगर मैंने कोई तेल यूज किया है तो मैं वही तेल यूज करता था, सालों से अगर मैं कोई साबुन यूज कर रहा हूँ वही साबुन यूज करता था, मैं चेंज नहीं करता था। बट टुडे अगर आप देखोगे तो कोई अगर अच्छा प्रोडक्ट दिखता है तो यंगस्टर्स उसको ट्राई करने को रेडी है, अगर वो उसकी नीड को फुलफिल करता है तो अपने प्रोडक्ट को वहां प्रेजेंट करिए वैसे। ठीक है। नेक्स्ट, इजी टू ज्वाइन। तीसरा फायदा उसको क्या होगा, इस बिजनेस को ज्वाइन करना बहुत आसान है, आप सभी को पता है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बहुत सिंपल है और ज्वाइनिंग करने का कोई कॉस्ट भी नहीं है। आज मार्केट में कहीं जॉब करने जाओ ना, और किसी प्लेसमेंट कंपनी से बात करो, तो वो प्लेसमेंट कंपनी भी पहले यही बोलती है कि पहले हमारा फॉर्म भरो, पहले हमारा रजिस्ट्रेशन फीस दो, और आपकी जो पहली सैलरी आएगी उसका 50% हमें आना चाहिए। ये जॉब लगाने वाली कंपनियां बोलती हैं। बट यहाँ पे ये बिजनेस शुरू करने का कोई आपको ज्वाइनिंग कॉस्ट नहीं है। आज आप मार्केट में कोई एक यंगस्टर से आप बोलो, अगर आप तुम अपने जीवन में लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो ना, तो बिजनेस करने के लिए तुम्हें मालूम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? गिरी से गिरी हालत में अगर आप एक चाय की टपरी भी डालना चाहो, या अगर आप कम से कम जो है वो एक पान ठेला भी ओपन करना चाहो, या अगर आप एक पानी का काम भी शुरू करना चाहो ना, तो मिनिमम आपको 5 लाख to 8 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। 5 to 8 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये एमवे बिजनेस में शुरू करने का कोई कॉस्ट नहीं है। इनफैक्ट वो 5-8 लाख रुपए तुम इस बिजनेस में हर महीने डालते जाओ, फिर देखो तुम्हारा रिटर्न। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। अगला फायदा युवाओं को इस बिजनेस ज्वाइन करने से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। जब चाहें, जहां से चाहें, जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम पोटेंशियल। इनकम पोटेंशियल आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यंगस्टर्स को कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए कि मुझे हर महीने इतना ही पैसा आता है। ये हर किसी की एक सोच होती है कि अरे यार मुझे इस हर महीने सिर्फ उतना ही पैसा आता है, कैसे मेरा पैसा बढ़ेगा? तो ना तो वो आपके पास बिजनेस में पॉसिबल है, ना वो जॉब में पॉसिबल है। अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड है यहाँ पे। नेक्स्ट, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स, आप कौन से बिजनेस में ढूंढ के निकाल के दिखा दो कि उसने अगर दुकानदारी बहुत बढ़िया चला दी तो कोई आके उसे रिवॉर्ड करता हो? राइट बलराम सर? अगर आज उसने गल्ले में 1 लाख का बिजनेस कर दिया, काउंटर पे 1 लाख का दुकान चला ली, 1 लाख मेरा बिजनेस आज महीने में चला लिया, कोई आके उसको ताली बजाता है, कोई आके उसको प्रोत्साहन करता है, कोई आके रिवॉर्ड देता है, कोई आके गिफ्ट देता है, कोई आके अप्रिशिएट करता है? कोई नहीं। बट यहाँ जो आप काम करते हो उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, अप्रिसिएशन भी मिलता है। नेक्स्ट, ट्रैवल द वर्ल्ड।
इस बिजनेस में आपके पास ये भी पोटेंशियल है, अर्निंग है, अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे पहले आप अपनी जेब से पैसा खर्चा करके देश घूमना चाहते थे, अब यहाँ पे बिना पैसा खर्चा किए जो है वो देश घूम सकते हो, देश विदेश घूम सकते हो। राइट। बिजनेस करके, क्राइटेरियाज कंप्लीट करके, इनविटेशन जब आपको आएगा, जब एक पर्टिकुलर पिन लेवल आप अचीव करोगे, तो आप देश विदेश भी यहाँ पे घूम सकते हो इस बिजनेस में। अगला फायदा, पर्सनल डेवलपमेंट। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो, एग्री करते हो, तो जरा बताइएगा जरा कि जब से आपने ऐप में बिजनेस करना शुरू किया है, आपकी लाइफ में बदलाव आया है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब चीजों में बदलाव आया है। आपके रहन सहन, बोल चाल, उठना बैठना, खाना पीना, सोच विचार, सब बदल। अगर इसमें से कुछ भी चीज आपकी बदली है तो जरा हैंड रेस करना। आपके बोल चाल, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, व्यवहार, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब चेंज हुई होगी जरा, तो हैंड रेस करना। देखो लाइव एग्जांपल्स। जी हाँ। सो ये कहीं नहीं देखने को मिलता। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कितने सालों से दुकान चला रहे हैं, और क्या बदला उनमें? कुछ नहीं, वैसे ही दिखते हैं, वही के वही हैं। कोई उनकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हुई है, कोई उनका नॉलेज इंक्रीज नहीं हुआ है। एक चीज बड़ी है तो सिर्फ क्या है वो, उनका पेट निकला है। दुकान में बैठे बैठे उनका पेट निकला है, बस यही बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा है उनका। हुआ है ऐसा? तो ये सब प्रैक्टिकल बातें दिखाने बताने की जरूरत है। और क्या फायदा है युवाओं को इस बिजनेस में आने से? अट्रैक्टिव लॉयल्टी प्रोग्राम है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब बिजनेस का जो इंसेंटिव्स है वो आप देखोगे तो कितना शानदार है। और अब तो और ज्यादा आपके इंसेंटिव्स इंक्रीज हो गए हैं, और ज्यादा जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो अर्निंग पोटेंशियल बहुत बढ़ गया है। कॉम्पनसेशन प्लान जो हमारा है, वो इंश्योर करता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतना रिवॉर्ड आपको जरूर मिले, उतना इनकम आप जरूर अर्न करें। ये हमारा प्लान इंश्योर करता है। मार्केट में कोई भी ऐसा बिजनेस प्लान नहीं है जो इतना ठोस हो, जो इतना स्ट्रांग हो, जहां पे आपको गारंटीड रिवॉर्ड्स दिए जाते हो, गारंटीड अर्निंग दी जाती हो। अब क्या करिए, अब जैसे ही आपने जो है वो युवाओं को एमबी बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसके फायदे आपने बता दिए। अब यहाँ पे उसको जो है वो हमारा इनकम प्लान दिखाना शुरू करो। सबके अलग अलग तरीके हैं, आप लोग जो अपना बिजनेस प्लान दिखाते हो, आपकी टीम में एलओएस में जैसा बिजनेस प्लान दिखाते हो, इनकम प्लान दिखाते हो, वो दिखाना शुरू करो। सारे सोर्सेस ऑफ इनकम उसको बताना शुरू करो। याद रहे, इनकम के अलावा उसको रिकॉग्निशन जरूर हाईलाइट करना। याद रहे, रिकॉग्निशन के साथ साथ उसे बीच बीच में हर महीने जो गिफ्ट्स आते हैं, ऑफर्स आते हैं, प्रमोशन आते हैं हर महीने, उसके बारे में भी जरूर बताना। याद रहे उसे नए इंसेंटिव्स के बारे में, बीएफआई बीबीआई का वन टाइम कैश इंसेंटिव, एसएसआई का इंसेंटिव, ये सब जरूर बताना। इसके अलावा उसे जो बिजनेस ट्रिप्स मिलेंगे उसके बारे में भी बताना। और इसके अलावा उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बुलाकर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, वो भी जरूर बताना उसे। दिस इज द वे जहाँ पे आप एमवे बिजनेस को उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर जब वो आपसे पूछेंगे ना कि अच्छा मुझे ये सब फायदे पाने के लिए, मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा, बस मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, ज्यादा कुछ नहीं, प्रोडक्ट्स की खरीदी बिक्री करनी है, दैट्स इट। ये बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। हमारे जो फाउंडर है ना, मिस्टर रिच डिवॉस, उनका भी यही कहना है, एमवे बिजनेस इज अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग अदर्स टू डू द सेम। ये बिजनेस प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, और दूसरों को भी प्रोडक्ट खरीदी बिक्री करने के लिए प्रेरित करने का बिजनेस है। तो अगर आप इस बिजनेस में अभी टीम बिल्ड नहीं करना चाहते, आपको अगर लोगों को जोड़ना नहीं पसंद है, आपको अगर स्पॉन्सरिंग करना नहीं पसंद है, नेटवर्किंग नहीं पसंद है, कोई बात नहीं ना, आप प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत करो। हर महीने प्रोडक्ट्स की खरीदी बिक्री करो, कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचो, इसी के साथ शुरुआत करो कम से कम। और जब धीरे धीरे तुम्हारा प्रोडक्ट्स के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा, तब हम लोग स्पॉन्सरिंग पे जाएंगे, तब हम लोग टीम बिल्डिंग पे जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, उसे प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाओ, कितने प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, कैसे बढ़िया प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स पे 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है, मनी बैक पॉलिसी मिलता है। ये सब बातें उसे हाईलाइट करिए, जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से अलग बनाते हैं। ओके। तो इस तरीके से यूथ को आप एम्पावर कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि अंकित भाई 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो यंगस्टर्स जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो जल्दी रिटेल उनको हो जाएंगे। तो वाई जेन प्रोडक्ट्स यानी यंग जनरेशन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जो मैं उनको पहले अप्रोच करूं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि वाई जेन के लिए प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे जो मैं उनको पहले अप्रोच करके इजीली अट्रैक्ट कर सकता हूँ, जिससे वो तुरंत अट्रैक्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। तो जानना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि क्या करना है। देखो, ऐसे ही मैं अपने ज्ञान का भंडार ऐसे नहीं खोलता। आपको मालूम है क्या करना है? अगर आप जानना चाहते हो वाई जेन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो आपको अपने कैमरा ऑन करने होंगे जो बंद हो चुके हैं वापस से, फिर से। चलो, मेरी स्क्रीन पे एक साथ मैं 100 लोगों के कैमरा देख पा रहा हूँ। उसमें तो ये लगभग 40 के कैमरा ऑन है, 60 45 45 के कैमरा ऑन है अप्रोक्स। चलो चलो, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो भाई। थैंक यू, कम से कम इतनी तो बात रख लेते हो आप लोग कि बोलने से कैमरा ऑन कर देते हो। थैंक यू। ग्रेट। तो चलिए नोट करिए वाई जेन प्रोडक्ट्स जो आज के यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, क्या लगता है आपको? सोचो जरा, बताओ। क्या लगता है कौन सा वाई जेन प्रोडक्ट होगा जो यंगस्टर्स को तुरंत अट्रैक्ट करेगा, जो मार्केट में बहुत कम लोगों के पास है? ओके, सो नोट करिएगा, सबसे पहला वाई जेन प्रोडक्ट इज योर एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। जी हाँ, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। आप अगर देखोगे मार्केट में जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, जितने भी बेसिकली बेवरेजेस हैं, उनका कंजम्पशन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? उनका कंजम्पशन सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ही कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अनहेल्दी ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, अनहेल्दी बेवरेजेस कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उन सबसे मिले और उनको बताएं कि भैया, जब भी जो है वो, अगर आप पार्टी कर रहे हो, जब भी जो है वो कोई सेलिब्रेशन है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जब भी कोई आप मीटिंग्स कर रहे हो, और आपको जो है वो टी कॉफी की इच्छा होती है, या मार्केट के रेडीमेड जूसेस कंज्यूम करते हो, या अगर आप मार्केट कोई रेडीमेड बेवरेजेस कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे अच्छा एक्सेस एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करो। इसको इंट्रोड्यूस करो, सबसे पहला प्रोडक्ट, जिसमें कोई शुगर एडेड नहीं है, कैलोरीज काफी कम है, 10% फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट है, बी विटामिन और विटामिन सी भी है। तो एक न्यूट्रिशन से कंप्लीट एनर्जी ड्रिंक है हमारा ये पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट जो आप यंगस्टर्स को, वाईजेन को अप्रोच कर सकते हो, वो है एक्सेस वे प्रोटीन। राइट। एवरी यंगस्टर्स, आज के टाइम पे हर यंगस्टर जो है वो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए एक्सेस एनर्जी ड्रिंक और एक्सेस वे प्रोटीन बहुत अच्छा काम करता है, तो रेगुलर बेसिस पे इसका कंजम्पशन करवाइए। तीसरा प्रोडक्ट जो आप रेकमेंड कर सकते हो वो है च्यवनप्राश। जो आई नो बहुत कम यंगस्टर च्यवनप्राश खाते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं उनको क्वालिटी च्यवनप्राश खाने के बारे में समझाइए। है ना, अपना च्यवनप्राश ऑर्गेनिक च्यवनप्राश है, तो इसका प्राइस कंपैरिजन भी मार्केट के किसी लोकल च्यवनप्राश से नहीं करना है, ऑर्गेनिक च्यवनप्राश से करो। प्रोडक्ट आपका लव या बोन गमीज। राइट, लव या बोन्स गमीज। इस पे तो आप लोगों को अभी ऑफर भी चल रहा है, एक पैक परचेस करने पे दूसरा पैक 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो लव या बोन्स गमीज को प्रमोट करो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई कैंडी, इस पे भी ऑफर चल रहा है, एक पैक परचेस करने पे दूसरा पैक 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। दिस इज अनदर रिवाइज एंड प्रोडक्ट जो इजीली वो अट्रैक्ट होंगे, परचेस करेंगे। नेक्स्ट है आपकी डायनामाइट की रेंज, जिसमें शेविंग फोम आ गया, फॉर्मिंग फेस वॉश आ गया, बट डायनामाइट का फॉर्मिंग फेस वॉश आ गया, शेविंग फोम हो गया, हेयर क्रीम हो गया, डायनामाइट का हेयर क्रीम आप रेकमेंड कर सकते हैं। ब्यूटी कैटेगरी में जब आप जाओगे तो इंस्टा नरिश हर्बल रेंज को रेकमेंड करिए, जो आज के यूथ को टारगेट करके बनाई गई है, जिसमें अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग रेंज है। लिपस्टिक ट्रैवल पैक, है ना, लिपस्टिक ट्रैवल पैक, दिस इज अनदर वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर अप्रोचिंग यंगस्टर्स टुडे। और साथ ही साथ आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यंगस्टर्स अपनी हेल्थ को लेकर भी कंसर्न है। आपने देखा होगा इस साल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे रील्स आ रहे थे, और उस रील में सभी लोगों का मेजरली पहला जो रेजोल्यूशन, पहले के टाइम पे लोगों का रेजोल्यूशन क्या हुआ करता था? ज्यादा पैसा कमाना, अपने आप को स्ट्रांग करना, लाइफ में ग्रो करना, फैमिली को सपोर्ट करना, फलाना फलाना। लेकिन इस बार सबका पहला रेजोल्यूशन है और हेल्दियर लाइफ
जीना, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना। और ये चीज भी बहुत सारे यंगस्टर समझ रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटीन और डेली प्लस को आप रेकमेंड करिए, प्रोटीन और डेली प्लस को आप रेकमेंड करिए मैक्सिमम यंगस्टर्स को, पीडीओ पैक के भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे जो बहुत सारे यंगस्टर्स जो आप देखोगे, अर्ली एज में बाल सफेद हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं, या तो बहुत दुबले पतले हैं, या तो बहुत मोटे हो जा रहे हैं, चेहरे में ग्लो नहीं है। ये सब प्रॉब्लम जो आजकल के यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं, उनको समझाइए कि ये प्रॉब्लम न्यूट्रिशन गैप की वजह से हो रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम प्रोटीन और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लेना शुरू करो। तो प्रोटीन, डेली ओमेगा, ये तीन प्रोडक्ट आप उनको और अप्रोच कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए तो पीडीओ पैक आता है अपना, पीडीओ पैक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप सैटनिक का स्कैल्प टॉनिक भी अच्छा प्रमोट करो इस टाइम पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इंस्टाग्राम में इतने सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं, इतना लोग प्रमोट कर रहे हैं, और वहां पे सब जगह पे आप देखोगे तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे यंगस्टर्स लिख रहे, कमेंट किए रहते हैं, डिटेल्स प्लीज, लिंक प्लीज, प्राइस प्लीज। ये सब मैक्सिमम आप देखोगे तो यंगस्टर ज्यादा मैसेज कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि आजकल हेयर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में आप उन लोगों को अप्रोच करिए, मैसेज करिए कि हाय, आपका रेफरेंस मुझे मिला फलाना कमेंट से, वहां से मैंने देखा, और मैं फलाना न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ, और मैं एक अच्छे हेयर केयर एनालिस्ट भी हूँ, तो मैं आपको आपकी हेयर केयर करने में मदद कर सकती हूँ। सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर? ऐसे करके आप पूछिए, उनसे बात करिए, उनको अप्रोच करिए, और फिर उनको अपना प्रोटीन, डेली ओमेगा, स्कैल्प टॉनिक, ये सब प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर सजेस्ट करो। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो यूथ को एम्पावर करने के लिए जो उनकी जरूरतें हैं, उनके जो मन की बात है, वो जानने की जरूरत है। और जैसे ही आपने उनकी मन की बात जान ली थी, क्या क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, आज का यूथ चाहता है कि वो खुद का बॉस हो। एमवे बिजनेस वो प्रोवाइड कर रहा है उसको, राइट, एम्पावर कर रहा है कि वो खुद का बॉस बने, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप चलाए, खुद की बिजनेस चलाए। वो अपॉर्चुनिटी एमवे में है। दूसरी चीज, आज का यूथ चाहता है कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी अपने हिसाब से मन मुताबिक काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले। एमवे में वो ऑप्शन उसके पास है। आज का यूथ चाहता है कि उसे कहीं से भी काम करने का ऑप्शन मिले, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो, कभी भी कहीं से भी काम करने का हो, वर्क लोकेशन का लिमिटेशन ना हो कि हाँ हर हर रोज मुझे सुबह 4 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके यहाँ से वहां जाना पड़े, ऑफिस जाना पड़े। ऐसा सिचुएशन आजकल के यंगस्टर्स को नहीं चाहिए। तो वो एमवे बिजनेस में है, कोई वर्क लोकेशन का लिमिटेशन नहीं है, आप शहर के कहीं भी किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी कोने में हो, वहां से आप बिजनेस कर सकते हो। चौथी चीज आज के यंगस्टर ने बोली थी कि मुझे सोशलाइज करने के लिए टाइम चाहिए। तो बिल्कुल एमवे बिजनेस में आप कम्युनिटी बिल्ड करके सोशलाइज कर सकते हो। पांचवी चीज, आज के यंगस्टर्स के मन की बात जो हमने जानी थी, कि उनको रिवॉर्ड्स चाहिए, उनके एफर्ट्स के लिए उनको रिवॉर्ड्स चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। तो बिल्कुल एमवे बिजनेस में उनको तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है। यंगस्टर चाहता है कि वो ऐसा काम करे जहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल हो। तो वो हम सभी देख रहे हैं कि एमवे बिजनेस में अगर आप एफर्ट्स डालते हो, पूरी मेहनत करते हो, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एमवे बिजनेस में आपके पास क्रिएटिविटी शो करने का भी ऑप्शन है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग क्रिएटिव तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। आज का यंगस्टर चाहता है कि उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए, जो वो काम कर रहा है, जो वो अचीवमेंट्स कर रहा है, उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो बिल्कुल एमवे बिजनेस में उसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। और आज का यंगस्टर चाहता है कि उसे ट्रैवल करने का ऑप्शन मिले, जब चाहे जहां चाहे घूम सके। तो एमवे बिजनेस में वो भी ऑप्शन उसके पास है। बिजनेस ट्रिप्स के माध्यम से वो देश विदेश घूम सकता है, या फिर यहाँ से पैसा जो कमाएगा उससे वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है, ट्रिप्स घूम सकता है। ठीक है। तो देखो, हो गया पूरा, प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। जो कुछ आज के यंगस्टर्स के माइंड में चल रहा है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी दुखती नब्ज है, यूं कहना चाहिए जो उनकी दुखती नब्ज है, उसको हमने पकड़ा है आज। और बस इसी के माध्यम से अब आप बात करना शुरू करिए, अप्रोच करना शुरू करिए। एंड दैट्स हाउ यू गोना बिल्ड अ वंडरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस इन आवर। इस बिजनेस में आप एक फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करने के लिए ऐसे काम करना शुरू कर सकते हैं। पसंद आया क्या? समझ में आया क्या, पहले ये बताइए। कुछ ऊपर के फ्लोर में आपका इंसर्ट हुआ, कुछ ऊपर के फ्लोर में आपका डाउनलोड हुआ, इंस्टॉल हुआ कि नहीं?
तो इसी के साथ मेरे एंड से आज का ये सेशन ऑन एम्पावरिंग यूथ कंप्लीट होता है। निकलिए, मिलिए। टारगेट ऑडियंस को मैंने बता दिया आपको, कौन कौन आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। कैसे सवाल करना है वो भी बता दिया है। कैसे अपॉइंटमेंट लेना है वो भी बता दिया है। क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, और उनके जो मन की बातें हैं उसको एम्बे बिजनेस कैसे फुलफिल कर सकता है, ये भी कनेक्ट करके आप दिखाइए।